को मिला है जहां बहलोलपुर में बनी झुग्गियों में लगी आग, 6 से ज्यादा झुग्गियां आग की चपेट में। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा है। अवैध रूप से ये झुग्गियां बनाई गई थी, अज्ञात कारणों से यहां पर आग लगी है। फिलहाल प्राथमिकता आग पर काबू पाना और जो झुलसे लोग हैं उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना। तो देखिए मौके से तस्वीर सामने आई, नोएडा में लपटों का तांडव किस तरह से देखने को मिला। तो 6 से ज्यादा झुग्गियां इसकी चपेट में आ गई। दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है। तो अवैध रूप से ये झुग्गियां बनाई गई थी, अज्ञात कारणों से आग लगी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की भी जांच पड़ताल जारी, प्राथमिकता पहले आग पर काबू पाना। तो देखिए किस तरह से मौके पर जो अधिकारी हैं, जो फायरकर्मी हैं, उनकी तरफ से स्थिति को यहां पर संभालने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहलोलपुर में बनी झुग्गियों में आग लगी है, जिसकी ये तस्वीर नोएडा से आप देख रहे हैं। लपटों के तांडव की किस तरह से 6 से ज्यादा झुग्गी इसकी चपेट में आई हैं। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने की कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर की जा रही। तो मौके से एक्सक्लूसिव तस्वीर उस दौरान की। तो अवैध रूप से ये झुग्गियां बनाई गई थी, अज्ञात कारणों की वजह से जिसमें भीषण आग लगी। धन्यवाद फायर ब्रिगेड का। तो देखिए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लपटों के तांडव की है। एक नोएडा से है जहां बहलोलपुर में झुग्गियों में आग लगी और देखते देखते कई झुग्गी इस आग में जलकर स्वाहा हो गई। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अमित, क्या अपडेट, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए बहलोलपुर में ये गांव के बाहर की तरफ झुग्गियां बनी हुई थी। आधा दर्जन से ज्यादा झुग्गियां हैं जिनमें अचानक आग लगी और आग लगने का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश दमकल विभाग द्वारा की जा रही है। दमकल कर्मियों का यही कहना है कि पहले आग पर काबू पा लिया जाए, उसके बाद आग लगने के कारण स्पष्ट किए जाएंगे। हालांकि आसपास के लोगों के द्वारा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट या सिलेंडर में गैस लीक होने कितनी झुग्गियां इस चपेट में आई हैं और किस तरह से जांच पड़ताल भी इस पूरे मामले पर? देखिए सबसे पहले तो शुरुआती जांच में ये बात सामने है कि झुग्गियां जो हैं अवैध रूप से यहाँ पर बनाई गई थी और ये जमीन जो है गांव के बाहर मौजूद है, प्राधिकरण की जमीन है या इस पर अवैध रूप से इन झुग्गियों को किस तरीके से बनाया गया था उसकी जांच करने की भी बात की जा रही है। लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा झुग्गियां हैं और यहाँ पर कुछ कबाड़ी भी रहा करते थे, कबाड़े का सामान भी ये लोग रखा करते थे और कुछ परिवार भी यहाँ पर रहते थे। हालांकि किसी के हताहत होने की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। जो भी लोग झुग्गियों में रहते थे उनको सुरक्षित बाहर निकालने की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा झुग्गियां बनी हुई थी और इन्हीं झुग्गियों में पिछले साल भी आग लगी थी। उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ झुग्गी बना ली गई। तो आग लगने के बाद पिछले साल दोबारा से झुग्गी कैसे बनाई गई, किसकी लापरवाही है, उसकी जांच करने की भी बात की जा रही है। लेकिन जो आग है उस पर अभी काबू पाने में तकरीबन 20 से 25 मिनट का वक्त और लग जाएगा। और आसपास के लोगों से दमकल कर्मी और स्थानीय पुलिस जो मौके पर मौजूद है वो आग लगने के कारणों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण के वो टीम जो इस इलाके में निगरानी का काम करती है, उनकी किस तरीके की भूमिका रही इन झुग्गियों के बनने के पीछे, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान पर यहाँ बन सकती थी। अवैध रूप से तमाम जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर की जा रही थी। कबाड़े की दुकान यहाँ पर खोली गई थी और परिवार भी रह रहे थे। अब फिलहाल दमकल कर्मियों का यही कहना है कि पहले आग पर काबू पा लिया जाए, उसके बाद किस तरीके से यहाँ निर्माण किया गया था उसके बारे में भी संबंधित विभाग जांच करेगा और साथ ही आग लगने के पीछे जो कारण था उसको भी स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट या तो सिलेंडर लीक होने की जो जानकारी है उस तरीके की जानकारी सामने आ रही है और आधे घंटे के आसपास के वक्त में इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए अब लपटों के तांडव से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। नोएडा से जहां 6 से ज्यादा झुग्गियां इस आग में जलकर स्वाहा हो गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें यहां पर जारी है। असल वजह यहां पर क्या रही जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन दूसरी तस्वीर मथुरा से आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से रिफाइनरी में ये भीषण हादसा हुआ है। हादसे के पीछे यहां पर भी क्या वजह रही है ये जानकारी सामने